देयर वॉज अ टाइम जब कोई ई कॉमर्स करने के बारे में सोचता था, एक शॉपिफाई स्टोर बनाता था और किसी भी फेसबुक प्रोफाइल से अपने एक ऐड अकाउंट क्रिएट करके उस पर कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लगाता था और ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट हो जाता था। लिटरली इट वॉज लाइक दैट। चाहे वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने वाली बात हो या फिर इंडियन ई कॉमर्स करना हो, इतनी चीज़ करने के बाद में जब फेसबुक पे ऐड चालू होती थी, सेल्स आनी स्टार्ट हो जाती थी और एक बिजनेस चल पड़ता था। बट द टाइम हैज़ चेंज्ड नाउ। अब वैसा नहीं रहा है। नाउ ओनली द बेस्ट विल सर्वाइव। लिटरली दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आई नो मैनी पीपल हु वर डूइंग ई कॉमर्स बिजनेस सिंस मैनी ईयर्स और इवन वो कई करोड़ों रुपए के मंथली रेवेन्यू करते थे, बट दे गॉट वैनिश्ड अवे, बिल्कुल खत्म हो गए ओनली बिकॉज ऑफ वन पॉइंट एंड दैट वॉज दे रिफ्यूज टू चेंज। दे डिडंट एक्सेप्ट द रियलिटी। सो टुडे आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स पहले क्या था और वो अब किस दिशा में जा रहा है, कैसे इसमें बदलाव आए हैं और जो मैं चेंज की बात कर रहा हूं और मैं जो बोल रहा हूं ओनली द बेस्ट विल सर्वाइव, तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट। तो दोस्तों मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। दुनिया के सबसे बड़े खेल में आपका स्वागत है। ओके, तो अब हम पॉइंट पे बात करते हैं कि जब मैं कहता हूं कि ओनली द बेस्ट विल सर्वाइव, तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट। तो दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट आता है, यू हैव टू बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। जो प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाया गया है, जैसा प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाया गया है, कस्टमर को सेम वही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो दिखाते साइट पर कुछ और हैं, एड्स में कुछ और दिखाते हैं और जब कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है तो वो बिल्कुल ही अलग होता है, तो जिससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत लो होता है और कस्टमर बहुत खराब रेटिंग देता है साइट को, ऐड को और इवन जो बिजनेस है उसको गूगल पर जाकर। तो पहला पॉइंट है प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो आपने दिखाई है वही दी है। सेकंड, जो आप दिखाते हो कि आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि कस्टमर ने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया या फिर कस्टमर तो भाई इतने प्राइस पैसे देके वो चाहता है कि उसको ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। दिस इज द रॉन्ग माइंडसेट, बिकॉज अगर कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट से कोई चीज़ अपेक्षा की है, उसको अगर लगा है कि ये प्रोडक्ट ऐसा करेगा तो वो वैसा करना चाहिए, क्योंकि उसने वही सोच के वो प्रोडक्ट बाय किया है। अगर आपका प्रोडक्ट वो टास्क नहीं करता, वो काम ठीक से नहीं कर पाता है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम और आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। थर्ड पॉइंट अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी इज लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी। कई बार प्रोडक्ट ऐसा होता है जो दिखता है वैसा ही होता है, प्रोडक्ट काम भी ठीक से करता है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। मे बी कई बार एक हफ्ते के बाद में, कई बार एक मंथ में या बहुत कम टाइम में प्रोडक्ट जो है वो टूट जाता है या फिर वो फंक्शन करना बंद कर देता है, क्योंकि ऑनलाइन जो प्रोडक्ट मैक्सिमम सेल होते हैं उनमें गारंटी वगैरह का उतना नहीं रहता है। तो इस वजह से कई बार ई कॉमर्स कंपनीज कस्टमर्स को इस वजह से, इस तरीके से भी उनको बेवकूफ़ बनाती है और कुछ दिनों बाद में प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है और उसके बाद में कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्ट रिलेटेड एक बोनस पॉइंट ये है दोस्तों कि आपके साइट पर रेगुलर बेसिस पर नए प्रोडक्ट आते रहने चाहिए। जिस भी निश में आप काम करते हैं उस निश में नए प्रोडक्ट्स लाते रहना आपकी जिम्मेवारी है। एक ही प्रोडक्ट से कोई भी कंपनी बहुत लंबे समय तक या हमेशा के लिए बिजनेस नहीं कर सकती। आपको शायद पता होगा, आपने देखा होगा, कोडक नाम की एक कंपनी होती थी जो एक टाइम पर कैमरा के बिजनेस में नंबर 1 कंपनी थी, बट बहुत जल्दी वो समय आ गया कि जब उस कंपनी को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कि उस कंपनी ने चेंज को मना कर दिया। दौर आ गया था डिजिटल कैमरे का और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला डिजिटल कैमरा भी कोडक कंपनी के ही एम्प्लॉय ने बनाया था, बट मैनेजमेंट ने ये कहकर उस बात को, उस कैमरा को मार्केट में लाने से मना कर दिया कि भाई अपना मेन जो बिजनेस है वो तो कैमरा की रील्स का है। अगर हम डिजिटल कैमरा ले आएंगे मार्केट में तो हमारे रील्स बिकनी बंद हो जाएंगी और इस वजह से वो डिजिटल कैमरा मार्केट में नहीं लाए और ख़त्म हो गए। तो हमें और आपको ये गलती नहीं करनी है। रेगुलर बेसिस पे न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते रहने हैं और कस्टमर्स को नए नए ऑप्शंस देते रहने, क्योंकि दोस्तों ट्रेंड तो पहले भी बदलते थे, लेकिन अब जिस तेज़ी से ट्रेंड बदलते हैं वैसा कभी भी नहीं होता था। इसलिए हमें कस्टमर को ऑफर करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ हमेशा न्यू होते रहना चाहिए। दिस वॉज अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। सेकेंड पॉइंट जिसमें ओनली द बेस्ट विल सर्वाइव इज मार्केटिंग। दोस्तों मार्केटिंग में आज के टाइम पर मैक्सिमम लोग जो ई कॉमर्स मार्केटिंग करते हैं
दैट इज डन ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग। एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे जो भी एड्स चलाई जाती है, जो भी मार्केटिंग की जाती है, बिलीव मी और नॉट, मोर देन 80% मार्केटिंग इज ओनली योर क्रिएटिव। आपका क्रिएटिव ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर कस्टमर उसको चेक करे बिना रह ही ना पाए। एक समय होता था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि एक समय था जब अली एक्सप्रेस से कोई भी वीडियो उठा ली जाती थी या फेसबुक पर चलती हुई कोई भी वीडियो को डाउनलोड करके उसकी ऐड चला दी जाती थी और वो चीज़ सेल देने लग जाती थी। लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। हमें क्रिएटिव के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और इसी के लिए आपको अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, अगर आप सीरियस हो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और लॉन्ग टर्म में कुछ बिल्ड करने के लिए, तो यू हैव टू बेट ऑन योर क्रिएटिव गेम। लिटरली 80% से ज़्यादा जो आज के टाइम की मार्केटिंग है, दैट इज ओनली क्रिएटिव। हार्डली 20% जो आपकी मार्केटिंग है उसमें आपका बाकी टारगेटिंग, आपके ऑडियंस का, बाकी सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे डेमोग्राफिक हो गया, आपका एज ग्रुप हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया, वो सब चीज़ें हार्डली 20% रहेगी। 80% इज योर क्रिएटिव नाउ। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग वेरी सीरियसली। दोस्तों, एक चीज़ है जो मे बी आप यूज़ करते हो और शायद ना करते हो। अगर नहीं करते हो तो आपको अभी से उसको यूज़ करने की जरूरत है। दैट इज एडवांटेज प्लस। फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट अब ऐसी हो गई है कि वो कहता है कि भैया आप खुद कुछ मत करो, मुझे बस बढ़िया बढ़िया आप क्रिएटिव देते रहो, मैं खुद देखूंगा कहाँ पे टारगेटिंग करनी है, किसको ऐड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, और बस आप बैठ के अपने नोट गिनो, आपको सेल आएगी। अगर आपका ऐड अकाउंट सही से सेटअप है, अगर आपका प्रोडक्ट पेज सही से वर्किंग है, तो फेसबुक कहता है कि भैया अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एआई का ज़माना आ गया है और हमें आपसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि कौन सी ऑडियंस क्या लेती है, क्या नहीं लेती है, तो आप हमें वो करने दो। एडवांटेज प्लस एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम लोग अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ मार्केटिंग को पूरी तरीके से बदल के रख चुकी है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि कुछ टाइम पहले तक हम लोग खुद से जितने भी एफर्ट करते थे, दिन रात एफर्ट करते रहते थे, उसके बावजूद भी जो रिजल्ट आते थे उससे बेटर रिजल्ट्स जब एडवांटेज प्लस के हमने एड्स की तरफ शिफ्ट किया, हमने कुछ अपने ब्रांड्स है जिसमें मैक्सिमम एड्स जो हैं अब एडवांटेज प्लस के थ्रू चल रहे हैं और बिजनेस पूरी तरीके से बदल गया है। पहले के मुकाबले बेटर परफॉर्मेंस आ रही है और मेहनत भी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। इसीलिए क्रिएटिव जो है आपका, क्रिएटिव के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। एडवांटेज प्लस भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपकी क्रिएटिव्स अच्छे नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, क्रिएटिव शुड बी योर टॉप नॉच क्वालिटी। इसके अलावा मार्केटिंग में एक चीज़ है आपके अकाउंट हेल्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जब कोई कस्टमर आपकी ऐड से, आपकी साइट से कुछ बाय करता है, तो फेसबुक एक सर्वे लेता है कस्टमर से, जो लगभग रैंडमली वो 50% कस्टमर से वो सर्वे करता है और उनसे पूछता है कि आपका प्रोडक्ट जो आपने शॉपिंग किया था यहाँ इस वेबसाइट से हमारे थ्रू, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्रोडक्ट क्वालिटी आपको कैसी लगी, डिलीवरी टाइम कैसा रहा, आपको कस्टमर एक्सपीरियंस, जो कस्टमर सपोर्ट जो होता है आपका, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इसके अलावा रिटर्न रिफंड में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो ये सब जो चीज़ें आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले चल जाता था, पहले आप सेल कर देते थे, तो कस्टमर को प्रॉपरली टाइमली आपको रिस्पांस देना है, सो डैट कि आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी रह सके, आपके ऐड अकाउंट की, आपके फेसबुक पेज की, इंस्टाग्राम अकाउंट की, जो अकाउंट की हेल्थ है वो अच्छी रह सके। तीसरी चीज़ जिसमें आपको बेस्ट रहना है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस या कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर एक्सपीरियंस स्टार्ट्स विद द ऑर्डर अपडेट्स। एक कस्टमर ने आपके साइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब उसको टाइमली उसके ऑर्डर की कंफर्मेशन जानी चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि भाई उसका ऑर्डर आपके पास मिल चुका है, पहुंच चुका है और आप उसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हो। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि कस्टमर का ऑर्डर जो है वो इमीडिएटली, जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी ऑर्डर शिप होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के ऑर्डर आने के 5-5, 6-6 दिन बाद तक भी बिजनेसेस जो हैं ऑर्डर को शिप नहीं करते हैं और ये एक बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। कई बिजनेस ऐसे हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट टाइप ही ऐसा हो जिसमें टाइम लगता है, जो मेड टू ऑर्डर होते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट नॉर्मली बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू मेक इट श्योर कि जो प्रोडक्ट है जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल है आपको शिप करना है और कस्टमर को उसका अपडेट भी देना है। बहुत सारी साइटें ऑर्डर ले लेती हैं और उसके बाद में भूल जाती हैं।
परवाह ही नहीं करती कस्टमर को सामान मिला या कस्टमर के पास में मैसेज मेल गया या नहीं गया। तो आज के दिन में लगभग हर कस्टमर व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है, वाया व्हाट्सएप, वाया टेक्स्ट मैसेज और ईमेल के थ्रू कस्टमर को ऑर्डर की कंफर्मेशन जरूर जानी चाहिए। और दूसरी बात, जब भी उसका कस्टमर का ऑर्डर शिप हो रहा है, जब कस्टमर का ऑर्डर पहुंचेगा, हर चीज़ के बारे में कस्टमर को डिटेल पता होनी चाहिए, उनको बताना हमारा काम है। जो लोग ये चीज़ें नहीं करते उनको, हालांकि उनको पता नहीं चलता, लेकिन उनकी डिलीवरी परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव असर पड़ता है। क्योंकि अगर एक कस्टमर है जिसने कहीं से कोई चीज़ बाई की, उसको उसका कोई पता ही नहीं है कि भाई वो प्रोडक्ट कहाँ है, कब आएगा, नहीं आएगा, तो कस्टमर के पास आज के दिन में उतना पेशेंस नहीं है, वो कहीं और से ऑर्डर प्लेस कर देता है। क्योंकि आज के टाइम पर हार्डली कोई ऐसी चीज़ होगी जो कोई एक ही बिजनेस सेल कर रहा होगा। तो अगर कस्टमर को पता है कि भाई मेरा ये ऑर्डर परसों आने वाला है, तो कस्टमर उसके लिए वेट करता है, डेफिनेटली रुकते हैं जो सीरियस कस्टमर होते हैं, अच्छे कस्टमर होते हैं। लेकिन अगर कस्टमर को कोई अपडेट नहीं है, कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है कब सामान मिलेगा, तो कस्टमर फिर दूसरी जगह से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और जब डिलीवरी बॉय वो ऑर्डर लेके पहुंचता है तो सिंपली उसको लेने से मना कर देते हैं। दोस्तों, कस्टमर एक्सपीरियंस में एक और बहुत अच्छी चीज़ ऐड करने के लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कहते हैं कि अमेजन की एक थ्योरी है, हमेशा अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। जब भी अगर आपको पता है कि कस्टमर का ऑर्डर जो है, जैसे बेंगलोर का ऑर्डर है और आप दिल्ली से भेज रहे हो, तो मे बी 3 दिन में वो पहुंच जाएगा, तो कस्टमर को जो आप डेट देते हो उसको बोलो कि आपको चौथे दिन पहुंचेगा। जो भी आपका डेट बनता है, सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर सकता है और कस्टमर को एक मैसेज के थ्रू अपडेट दिया जाएगा कि योर ऑर्डर विल रीच यू इन दिस टाइम या ऑन दिस डेट। और कस्टमर को हमेशा कोशिश ये करो कि हमेशा जो आपने कमिट किया है टाइम, उससे पहले ही डिलीवर करने का। इससे कस्टमर को हमेशा एक पॉजिटिव और फीलिंग ऐड होती है, उसको लगता है कि हाँ यार, लोग देखो इन्होंने बोला था कि मंडे तक पहुंचा देंगे, लेकिन सैटरडे को ही दे दिया या संडे को ही पहुंचा दिया। अनदर थिंग दैट मैक्सिमम जो ई कॉमर्स बिजनेसेस है जो मिस करते हैं इसके ऊपर, वो है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज। दोस्तों, कई साइट्स के ऊपर हम देखते हैं कि कोई रिटर्न रिफंड पॉलिसी होती ही नहीं है। वहाँ पर कॉन्टैक्ट के नाम पे बस एक फॉर्म चिपका दिया जाता है जिसपे कस्टमर अपना नेम, ईमेल और मैसेज लिख के देता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो आपको ये चाहिए, अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो अपने बिजनेस को लेकर, लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हो, तो आपका रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ऐसे जिसके ऊपर रिटर्न रिफंड पॉसिबल नहीं है, तो आपको कस्टमर को क्लियरली बताना है कि वी डू नॉट प्रोवाइड रिटर्न रिफंड फैसिलिटी ऑन दिस प्रोडक्ट्स। और जिस प्रोडक्ट के लिए आप रिटर्न रिफंड पॉलिसी प्रोवाइड करते हो, जितने टाइम तक के लिए आप सपोर्ट करते हो, तो क्लियरली वहाँ पर बताना है, सो डैट कि अगर कस्टमर को प्रोडक्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो उतने टाइम के अंदर में अपना एक्शन ले सके। एक और पॉइंट है जो कस्टमर एक्सपीरियंस में बहुत मैटर करता है, वो है टाइमली रिप्लाई टू द कस्टमर्स क्वारीज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ ये किया होता है कि कॉन्टैक्ट अस का पेज देखोगे आप, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट अस वाले बटन पे क्लिक किया जाता है तो एक फॉर्म खुल जाता है जहाँ पे कस्टमर के पास सिर्फ अपना नेम, मैसेज और अपना ईमेल और फ़ोन नंबर वगैरह डालने का ऑप्शन होता है और बस काम खत्म। कस्टमर वहाँ पर अपना डिटेल डाल देता है, अपनी क्वारी डाल देता है, लेकिन उसके बाद में वो कई दिनों तक वेट ही करता रहता है कि कभी कोई कॉल आएगी, कोई मेल आएगा, लेकिन कुछ आता ही नहीं है। और अगर आता भी है तो बहुत डिले हो जाता है। कस्टमर को वाव एक्सपीरियंस करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर की हर क्वारीज का टाइमली रिप्लाई आना चाहिए। अगर आप 24 आवर्स के अंडर में रिप्लाई करते हो तो भी आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम लगा सकते हो कि हाय कस्टमर, वी हैव रिसीव्ड योर क्वारी एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एंड यू विल हियर फ्रॉम आवर साइड इन सो एंड सो टाइम, ताकि कस्टमर एक्सपेक्ट करे कि हाँ ठीक है जी, इतने देर में मुझे रिप्लाई आने वाला है। और जो भी आप टाइम कमिट करते हो उतने टाइम के अंदर कस्टमर को रिप्लाई डेफिनेटली जाना चाहिए। कस्टमर का आपके साथ में कोई भी ऐसा पॉइंट ना आए जिसमें ट्रस्ट ब्रीच होता हो। अगर आपने बोला इतने दिन में जी आपको ऑर्डर मिलेगा, तो आप कोशिश करो आपका मैक्सिमम ऑर्डर उतने दिन के अंदर पहुंचे या उससे पहले पहुंचे। अगर कस्टमर को आपने बोला है कि भाई हमारी जो कॉल सपोर्ट जो है, कस्टमर सपोर्ट है, वो 24/7 काम करती है, तो आपके एक्शन में भी वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोल रहे हो लेकिन हो कुछ और रहा है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग जिसमें ओनली द बेस्ट विल सर्वाइव इज कस्टमर रिटेंशन। लिटरली मैक्सिमम बिजनेसेस, मोर देन 80%, 90% ई कॉमर्स बिजनेसेस ये गलती करते हैं कि वो एक कस्टमर को लाने के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं,
बहुत पैसे भी खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, फेसबुक ऐड, गूगल एड्स, पता नहीं कहाँ कहाँ पर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड एवरी मीन जो वो कर सकते हैं। लेकिन जो कस्टमर उनके पास में आ जाता है उसको रिटेंशन के लिए वो कोई खास काम नहीं करते। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ करंट टाइम्स है। अगर आज के दिन में आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है और आपको ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं अबाउट कस्टमर रिटेंशन जो जानकर आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे। तो पहला पॉइंट है कि ओनली बाय एडिंग 5% एक्स्ट्रा कस्टमर रिटेंशन you will increase your bottom line profit to 50% and even sometimes up to 75%। इसका मतलब क्या है कि अगर आज मान लो जो भी आप कस्टमर रिटेंशन आपका रेट है, अगर आप इसमें सिर्फ 5% कस्टमर रिटेंशन और बढ़ा देते हो, आप किसी भी तरीके से, अलग अलग बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं कस्टमर रिटेंशन के, अगर आप वो प्रैक्टिसेस करके अपना 5% कस्टमर रिटेंशन बढ़ा लेते हो तो जो आपका बॉटम लाइन प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसमें 50% तक का भी बढ़ोतरी हो जाती है। और कई बार ये देखा गया है कि ये प्रॉफिट 70-75% तक बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, जितनी भी दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं उनका 68% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ओनली देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर, यानी कि कस्टमर रिटेंशन। आप दुनिया के कोई भी ब्रांड जानते हो, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग, वन प्लस, गूगल, AWS, कोई भी बिजनेस, किसी भी तरह की चीज की अगर आप मान लो HCL, एयरटेल, जियो, एनी बिजनेस, तो आप खुद सोचो कि उनका बिजनेस कहां से आता है। अगर आपने जियो को एक बार सिम ले लिया, आप उसके रिपीट कस्टमर, वो रिटेन करके ही पैसा कमाते हैं। वो नए नए कस्टमर को बेच के कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, दुनिया की कोई भी कंपनी हो, ओरेकल हो, एनीबॉडी, एनी कंपनी यू कैन थिंक ऑफ। तो अगर सारी कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही पैसा कमाती है, मेजॉरिटी प्रॉफिट जो है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही कमाती है, एग्जिस्टिंग कस्टमर से कमाती है, तो हाउ डू यू थिंक कि हमारे लिए ये चीज अलग होगी? हमें भी ये करना पड़ेगा और ये करने की सख्त जरूरत है। एंड अनदर पॉइंट जो आपको कस्टमर रिटेंशन के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगी, डेट इज मोर देन 82% कंपनीज ये मानती हैं कि कस्टमर रिटेन करना इज चीपर एंड ईजियर एज कंपेयर टू गेटिंग अ न्यू कस्टमर। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो कस्टमर आप लेके आ गए हैं वो कस्टमर आपको रिटेन करना इजी भी है और आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। तो इसके लिए आपको काम करने हैं। अब अगर आपको कस्टमर रिटेंशन के बारे में डिटेल में जानना है तो इस टॉपिक के ऊपर हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं और रिटेंशन के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब से हमने एक सिस्टम बनाया है कि जो भी आप वीडियो देखोगे हमारे चैनल के ऊपर, वो सेम कंटेंट आप हमारे ब्लॉग पर जाकर पढ़ भी सकते हो। क्योंकि वीडियो देखते हुए कई बार हम बहुत फास्ट मोड में चले जाते हैं, तो हमने सुन तो लिया बट जब हमें उसको अप्लाई करना है तो पॉइंट टू पॉइंट हमें चाहिए होता है। तो उस टाइम बार बार वो वीडियो चलाना, बैक करना, फिर देखना कहाँ पे वो पॉइंट था, हम इस ट्रबल को हम समझते हैं। क्योंकि हमने भी ये चीज़ कई बार नोट किया है कि किसी वीडियो से हमने कोई चीज़ सीखी, अब हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम बार बार उस वीडियो को चलाएं, आगे करें, पीछे करें, तो वो चीज़ हमें लगता है कि उससे एक बेटर अल्टरनेट हम आपको दे सकते हैं कि जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के कंटेंट को आप ब्लॉग फॉर्म में हमारे ब्लॉग gameofselling.com पर पढ़ भी सकते हो, जो आपके काम को काफ़ी आसान बना देगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं अवेलेबल हूँ, खास करके फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स और हम रेगुलर काफ़ी इंफॉर्मेटिव और नई नई चीज़ें शेयर करते रहते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर। तो यू कैन कनेक्ट मी विद देयर एंड मे बी यू कैन गेट टू नो सम अदर न्यू स्टफ, जो क्योंकि हर चीज़ के बारे में यूट्यूब वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम सोशल मीडिया में कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ में अपनी सोच और अपने नॉलेज को है हम शेयर कर सकते हैं। इन द एंड दोस्तों, मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आई नो अगर किसी को कंटेंट अच्छा लगता है तो खुद सब्सक्राइब करता है, ज़बरदस्ती कोई किसी से चैनल सब्सक्राइब नहीं करवा सकता। बट येस, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़
प्लीज़ अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा हो पूरी वीडियो में तो आप डेफिनेटली उसके बारे में हमें बताएं, और अगर आपको कोई पॉइंट गलत भी लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। हो सकता है कि ये मेरी सोच है, मैं जैसे सोचता हूँ, जैसे मैं जानता हूँ, मे बी वो मैं गलत जानता हूँ या फिर वो और बेटर तरीके से किया जा सकता है, तो यू कैन टेल मी अबाउट दैट। मैं उसके लिए हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। और दोस्तों इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।